हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करने वाले हैं। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके देख लेना, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व किया हुआ है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो करना क्या है, यहाँ पे फाइंड करना है 1.2 इंटू 1.3। अब क्या करो, कल भी बताए थे ना कि हम लोग सबसे पहले इसको भूल जाओ। क्या भूल जाना है? क्या मल्टीप्लाई करना है? वो नहीं भूलना। भूलना ये है कि यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल को हटा दो। यानी कि अगर डेसिमल को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 13। क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 एंड 1 1 जा 1। 6, 3 और 2 होता है 5 और ये 1, 156 आया। अब क्या करो कि डेसिमल के बाद कितना नंबर है, एक। डेसिमल के बाद है एक, तो एक और एक मिला कितना हो गया, 2 डिजिट हो गया। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो यहाँ पीछे से आके डेसिमल यहाँ 2 डिजिट के पहले लगा दो। क्लियर है? समझ में आ गया? इतना आसान था एकदम। कुछ मत करना, पहले डेसिमल को भूल जाओ एंड देन जब मल्टीप्लीकेशन हो जाए उसके बाद फिर काउंट कर लो कि 1 2 या 3 जितना भी है उन सबको काउंट करके जो टोटल नंबर आता है उतना के पहले लाके डेसिमल लगा दो। सेम चीज करेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन में। 216 इंटू 37। तो देखो यहाँ पे 216 मल्टीप्लाई 37 कर, अब इसका आंसर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, उसका कोई मतलब भी नहीं बनता अगर हम एक एक स्टेप मल्टीप्लीकेशन करके बताएं, क्योंकि क्लास 7 में हो तुम लोग तो ये सब बहुत ईजी है तुम लोग के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं आंसर। उसका डेसिमल कैसे लगाना है वो हम हर क्वेश्चन में बता देंगे, उसके लिए टेंशन मत लो। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 7992। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट और डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो 1 2 3, पीछे से आके 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगा दो, हो गया 7.992। देन देखो यहाँ पे 35 इंटू 16। तो 35 मल्टीप्लाई 16, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 560। अब देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट एंड डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो 2 और 1 मिलके क्या हो गया, 3। तो 1 2 3 यहाँ पे लगा दिए, और यहाँ पे अगर ज्यादा दिक्कत है तो 0.560 लिख लो। आंसर में यही लिखा होगा, और नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लिखते हैं अभी तो भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो 4 में 234 मल्टीप्लाई 98। यहां इसका आंसर क्या आएगा हमारा, 22932 इसका आंसर है। अब देखो डेसिमल के बाद 1 2 3 एंड डेसिमल के बाद एक है तो 3 और इसका एक 4 हो गया, 1 2 3 4। इसका आंसर हो जाएगा 2.2932। फिर यहां है 387 मल्टीप्लाई 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो आएगा हमारा 2709। क्लियर? डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यानी टोटल कितना हो गया, 4। 1 2 3 4। काउंट हमेशा डेसिमल लगाने के लिए इस साइड बैक साइड से करेंगे, इधर से नहीं कि इधर से शुरू कर दिया, नहीं, इधर से काउंट करेंगे हमेशा। आ जाओ 6 नंबर पे 768 इंटू 212। इसको मल्टीप्लाई करो तो इसमें हमारा आएगा 162 और 816, 162 816। डेसिमल पर 2 है, डेसिमल पर 2 है, 1 2 3 4 हो गया 16.2816। 7 में आ जाओ 49 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, तो 49 को 8 से अगर मल्टीप्लाई, देखो यहाँ 0 था इसलिए कोई वैल्यू है नहीं तो सीधे सीधा हम 8 लिख दिए। ठीक है, 49 इंटू 8 ये कितना आएगा हमारा, 392। डेसिमल के बाद 2 है एंड डेसिमल के बाद 2 है। अब क्या करेंगे, और यहाँ तो नीचे 3 ही डिजिट आया है, अब इसके लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले 392 लिख लो। यहाँ को डेसिमल के बाद कितना, 2 और 2, 4 डिजिट चाहिए डेसिमल के बाद, है यहाँ पे 3 ही, तो यहाँ पे आगे में एक 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 हो गया 0.0392। यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, आगे वाले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। 728 मल्टीप्लाई बाई 37। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 26936। डेसिमल के बाद यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 और 2 कितना होता है, 5। 1 2 3 4 5, इसका होगा 0.26936।
यहाँ पे 0 भी लगा सकते हो, 0.26936। नहीं मन है मत लगाओ, मन है तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। नाइन्थ में आ जाओ, क्या है 19 इंटू 86। जीरो कोई वैल्यू नहीं, छोड़ दो, 19 इंटू 86 लिखो डायरेक्ट। तो इसके लिए क्या आएगा हमारा 1634। अब देखो डेसिमल के बाद कितना है 123, 3 डिजिट है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 3 और 2 5 होता है। तो क्या करो यहाँ पे, यहाँ तो 4 ही है, तो क्या लगा दो 1634 और इसके आगे एक 0 लगा दो। हो गया 12345। डेसिमल के बाद 5 डिजिट, यहाँ भी डेसिमल के बाद 5 डिजिट। यहाँ क्या है 39 और 8 और 365। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या आएगा हमारे पास 145 270। डेसिमल के बाद यहाँ एक डिजिट है या 2 डिजिट, तो 2 और 1 3 हो गया। तो इसका आंसर 145.270। ठीक है, यहां देखो 35 इंटू 76, इसको मल्टीप्लाई करो तो आएगा 2660। डेसिमल के बाद 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट। अब बताओ जरा इसमें क्या होगा, क्योंकि इसके पहले इतना सारा क्वेश्चन बताया, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग। यहाँ तो 4 ही डिजिट आया है और यहाँ 1 2 3 और 4, हमको 4 के पहले चाहिए। 2660 पॉइंट यहां लगेगा, 0 यहाँ ठीक लिखा है, हाँ ठीक लिखा है 0.2660। आज यहाँ पे 12 पे क्या है 3456 इंटू 55। तो 3456 इंटू 55 होगा 1900 पर 80। यहाँ 3 है, यहाँ एक 4 हो गया। इसका आंसर हो जाएगा 190080। डेसिमल के बाद हमको 4 डिजिट चाहिए, तो 1234 यहाँ लगा दो 19.0080। ठीक है यहाँ तक। और लास्ट का भी अगर 0 हटा देंगे तो 19.008। ठीक है, इसके पहले वाला 0 बस मत हटाना, इस लास्ट वाले 0 को हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहां से भी हटा सकते हो, 0.266 भी सिर्फ इसका आंसर लिख सकते हो। बस ध्यान क्या रखना कि यहाँ पे जो आगे में जो 0 यहाँ रहता है ना, उसको मत हटाना। कभी भी जब भी रिमूव करना हो तो इस वाले 0 को हटा सकते हो, आगे वाले को नहीं, ये ध्यान में रखना। 6 पे आ जाओ, तो फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे 2 गोता है, यहाँ 3 डेसिमल आ गया, तो क्या करेंगे सीधा सीधा फिर से डेसिमल भूल जाओ। तो 11 इंटू, ये तो 1 है हमारा, तो 11 1 से कितना होता है 11। फिर से यहाँ 0 और 1, मतलब एक वही आया 1, तो 11 1 11। ठीक है, आंसर तो इसका वही आया हमारे पास 11। लेकिन डेसिमल के बाद यहाँ है 2, यहाँ है 1 और यहाँ है 1, तो 2 3 4। हमको 4 डिजिट के पहले डेसिमल चाहिए, बट हमारा आंसर में आया सिर्फ 11। क्या बताए थे पिछले वाले क्वेश्चन में कि 1 1 और आगे में 0 लगा दो, हो गया 0.0011। ये हमारा आ गया आंसर। क्योंकि यहाँ देखो 1 2 3 4, 4 नंबर के पहले हमको डेसिमल चाहिए, तो 4 नंबर के पहले हम लोग डेसिमल लगा दिए हैं 0014। ठीक है, सेकंड पे आ जाओ, 14 इंटू 23 इंटू 15। इन तीनों को हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 4830। डेसिमल के बाद 1, ये 2, ये 3, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है 1 2 3, यहां लगा दो 4.830 इसका आंसर। देन फिर आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे, 4 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 76। इन तीनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई देखो हमेशा करना, पहले इन दोनों को कर लेना, फिर जो भी आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसमें हम लोग डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही पहले इन तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास 7600। अब देखो 7600 लिख लिया, डेसिमल के बाद 1 है, 1 है, यहाँ 2 है, 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ लगा दो डेसिमल, आगे लगा दो 0, 0 नहीं भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं, लगाओ अगर लगाओगे भी तो कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ है 6 इंटू 45 इंटू 5। इन तीनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6 इंटू 45 इंटू 5, तो इसका आएगा 1350। 1 2 3 4, 4 नंबर के पहले डेसिमल चाहिए, तो 1350, 1 2 3 4, यहाँ लगा दो डेसिमल, यहाँ लगा दो 0, बन गया। इतना सिंपल सा एकदम एक्सरसाइज है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है।
तीन को है, मल्टीप्लाई करने के लिए पहले इन दोनों करो, जो भी आंसर आता है उसको फिर इससे मल्टीप्लाई करो, देन लास्ट में जो आंसर है उसके साथ डेसिमल लगा दो। 7 में देखो क्या है हमारा 1.4 और ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर का मतलब होता है कि वो नंबर 2 टाइम्स है, यानी कि 1.4 इंटू 1.4। फिर से क्या बोले थे कि डेसिमल को भूल जाओगे, डेसिमल इसमें नहीं है, तो क्या करेंगे 14 बचेगा, तो 14 इंटू 14 होता है हमारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 196। 196 और देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, यानी कि एक और एक मिला के बन गया 2 डिजिट, तो यहां पे लगेगा 1.96। ये हमारा इसका हो जाएगा आंसर। फिर आ जाओ यहाँ पे 0.6 है, तो पॉइंट के पहले तो जीरो है, जीरो का कोई मतलब नहीं बनता, तो 6 इंटू 6 लिखेंगे क्योंकि 6 दो बार है, तो 6 क्या होता है 36। अब देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट था और ये 2 टाइम्स था, कैसे समझो 0.6 इंटू 0.6, तो डेसिमल के बाद एक, डेसिमल के बाद 2, तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा हुआ है हमारा, तो 1 और 2 बन गया 0.36। यहाँ पे आ जाओ सिर्फ 7 है क्योंकि इसके पहले 0 है, कोई मतलब नहीं, ऐसे लिखो 0.07 मल्टीप्लाई 0.07, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, और 7 इंटू 7 होता है 49। हमको तो डेसिमल नहीं पता है ना, 7 7 का क्या होता है 49, डेसिमल के बाद 2, डेसिमल के बाद 2, यानी कि 4 डिजिट हमको चाहिए डेसिमल के बाद, है यहाँ पे 2 ही को, तो लगा देंगे 2 को 0 आगे, क्या हो जाएगा 0.0049। अब आ जाओ यहाँ पे 13, 0.13 इंटू 0.13, 2 बार है, स्क्वायर का मतलब इसको स्क्वायर पढ़ते हैं पर इसको 2 बार लिखते हैं हम लोग, जितना यहाँ नंबर रहेगा उतने बार इस नंबर को हम लोग रिपीट करेंगे, तो 13 इंटू 13 क्या होता है हमारा 169। यहाँ पे 2 था, यहाँ भी 2, यानी कि 4 डिजिट के पहले चाहिए, तो यहाँ पे एक लगा दो 0, हो गया डेसिमल का 4 डिजिट 1 2 3 4। क्लियर, 0 कभी भी यहाँ मत लगाना, हमेशा पहले लगाना, क्योंकि बताए थे ना हम लोग यहाँ वाले 0 को नहीं हटा सकते बट यहाँ वाले को हटा सकते हैं, तो अगर कोई यहाँ वाले 0 को हटा दिया तो क्या करोगे, फिर तो आंसर गलत हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पे लगाना। अब यहाँ 4, 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4, यहाँ पे 3 लिखा हुआ था इसलिए 3 बार किया, इसको क्यूब पढ़ते हैं हम लोग, 4 इंटू 4 सिंपल लिखते हैं इसको, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। डेसिमल के बाद कितना है 1 2 3, डेसिमल के बाद 3 डिजिट चाहिए, 1 2 0 लगा दो, हो गया 0.064। यहाँ भी क्या है 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, 3 बार था तो 3 बार लिखे हैं, पॉइंट अगर हटा दो तो क्या बचेगा 11 इंटू 11 इंटू 11, तो 11 इंटू 11 121, और 121 इंटू 11 कितना हो जाएगा हमारा 1331, तो डेसिमल पर देखो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, डेसिमल पर 3 डिजिट चाहिए, 1 2 3, हो गया 1.331। फिर आ जाओ यहाँ पे 0.03 मल्टीप्लाई 0.03 मल्टीप्लाई 0.03। क्लियर है, 0 का तो कोई मतलब नहीं, हटा दो 3 3 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी कि डेसिमल के बाद हमको 6 डिजिट चाहिए, आया यहाँ पे 27 है, 2 3 4 5 6 लगा दो डेसिमल, हो गया 0.000027 बन गया। देन आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पे, 0.14 मल्टीप्लाई 0.14 मल्टीप्लाई 0.14, 14 14 14, 14 इंटू 14 इंटू 14, ठीक है, तीनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2744, 1 2 3 4, हमारे पास यहाँ 4 ही हुआ है, और डेसिमल के बाद 6 डिजिट है, तो 2744, 2 को आगे 0 लगा दो, डेसिमल लगा दो, हो गया 2 4 6, यहाँ भी था 2 4 6। क्लियर है, सिंपल सा, हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा, इतना कुछ हार्ड एक्सरसाइज ये था नहीं, अगर फिर भी लग रहा हो तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताना, कोई भी डाउट हो तो हम जरूर से उसको क्लियर करने वाले हैं, एकदम सिंपली बता देंगे कैसे होगा, बिना किसी टेंशन के कमेंट कर सकते हो। The cost of a book is 84 rupees 50 पैसे, find the cost of 13 such books। एक बुक का कॉस्ट है 84 रुपया 50 पैसा, तो 13 बुक का हम लोगों को कॉस्ट निकालना, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ 1 बुक 84 रुपीज 50 पैसे, तो कॉस्ट ऑफ 13 बुक्स
क्या करेंगे, तो 84 यहां फिर से ना डेसिमल को भूल जाओ, 8450 लिखो, मल्टीप्लाई कर दो किससे, 13 से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारा 109850, 109850। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, तो 2 गो है डेसिमल के बाद, तो यहां पे लगा दो 1098.50। हम लोग भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट लगा दिए, बन गया। कितना रुपीज होगा, 13 बुक्स का। 1 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट, देखो 1 मीटर क्लॉथ का ये हमारा प्राइस है, तो हम लोग को निकालना है 4.80 मीटर ऑफ क्लॉथ का प्राइस। तो 1 मीटर क्लॉथ, ऐसे लिखो, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ 125 रुपीज 50 पैसा। तो कॉस्ट ऑफ 4.80 मीटर क्लॉथ कितना होगा, मल्टीप्लाई मार दो 125, इस डेसिमल को हटा देंगे, 12550। हटाना मतलब ऐसा नहीं हम बोले कि भूल जाओ, डेसिमल मत लगाओ क्योंकि फिर प्रॉब्लम होगा मल्टीप्लिकेशन करने में, इसके लिए। नीचे क्या है 480, इसका भी हटा दो डेसिमल। इन सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 6024 और 30। अब लगाओ, डेसिमल के बाद कितना है, 2 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यानी कि डेसिमल के बाद हमको 4 डिजिट चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल सा लिख लो 6024, 1 2 3, 1 2 3 4 हो गया, 602.4 और 3 बार 0 है। एक और इसमें क्या कर सकते हो कि 60240, एक रहने दो, बाकी दोनों हटा दो। कितना हमारा ये होगा, कितना रुपीज, कितना 4.80 मीटर का। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन। टैक्सी ड्राइवर चार्जेस, देखो एक टैक्सी ड्राइवर जो है वो 12.50 रुपीज पर किलोमीटर चार्ज करता है हर 1 किलोमीटर का, तो वो 185.4 किलोमीटर का कितना रुपया चार्ज करेगा। तो क्या करो, कॉस्ट ऑफ 1 किलोमीटर 12.50 रुपीज, कॉस्ट ऑफ 185.4 किलोमीटर, इसका कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो 1250 और 1854, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 2317500। ठीक है, अब यहां लिख लो 2317500। डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद यहाँ 1 डिजिट, यानी कि डेसिमल के बाद टोटल हमको 3 डिजिट चाहिए। यहां लगा दो, हो गया, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, 2317.50। एक 0 हटा भी सकते हो, रह भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना रुपीज हमारा क्या हो गया, 185.4 किलोमीटर का कॉस्ट। तो आज हमारा ये एक्सरसाइज 3C कंप्लीट हो गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो और सारा कुछ समझ में आया हो तो लाइक करके कमेंट में बता देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि हम जो नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज 3D आए उसका अपडेट आपको मिल जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।